Hello everyone, my name is Vivek Mora. I am going to do the translation of chapter 4. In this chapter, we saw look at the conscious way of expression, mathematical relation and pattern. इस पार्ट में हम कॉन्शियस रास्ते कॉन्टिन्यूम वे एक्सपीरियंस मैथमेटिकल रिलेशन और उनके पैटर्न को देखेंगे. वी शॉल सी हाउ दिस हेल्प अस इन थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप एंड पैटर्न. हम इसमें यह देखेंगे कि यह हमें कैसे मदद करता है इस रिलेशनशिप और पैटर्न को सोचने में. एंड इन एक्सप्लेनेशन वाई दे मे होल्ड ट्रू, और इस एक्सप्रेशन में क्यों यह इसे होल्ड करते हैं. एग्जाम्पल 1. Sabnam is 3 years older than Aftab. When Aftab is 10 years, Sabnam age will be 13 years. Now Aftab age is 18 years. What will the Sabnam age? सबनाम 3 साल आफ्ताब से बड़ी है. जब सबनाम 10 साल का था, जब आफ्ताब 10 साल का था तो सबनाम 13 साल की थी. अब आफ्ताब 18 साल का है तो सबनाम का एज क्या होगा. गिव आफ्ताज एज, हाउ विल यू फाइंड आउट द एज. आफ्ताज का एज दो कि कैसे तुम सबनाम का एज को फाइंड करोगे. इजी, वी एड टू आफ्ताब एज टू गेट सबनाम. आसानी से हम आफ्ताज के एज में 3 ऐड कर देंगे सबनाम के एज को पाने के लिए. कैन यू राइट दिस एन एक्सप्रेशन. क्या तुम इसके लिए एक एक्सप्रेशन लिख सकते हो. सबनाम एज इज 3 मोर देन आफ्ताब. इन शॉर्ट दिस कैन रिटन एज. सबनाम का एज 3 साल ज़्यादा है आफ्ताब से, तो इसे हम छोटे में ऐसे लिखेंगे. सबनाम एज आफ्ताब एज प्लस 3. सच मैथमेटिकल रिलेशन आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन शॉर्ट हैंड फॉर्म. कुछ मैथमेटिकल रिलेशन जिसे हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इन रिलेशन अब इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पैसेज ऑफ ताज एज. जो ऊपर रिलेशन है उसे हम पैसेज के इंस्टेड में लिखेंगे आफ्ताज एज के. ऑफ द कन्वेंशन इज यूज टू अ कन्वर्ट सिंबल यूजली. और जो कन्वेंशन होता है वह सिंबल को यूजली कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. लेटर और शॉर्ट फ्रेज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस. लेटर या शॉर्ट फ्रेजेस इस पर्पस के लिए प्रयोग होता है. लेट अस से वी यूज द लेटर ए टू डिनोट आफ्ताज एज. चलो अब हम कहते हैं कि हम लेटर ए का प्रयोग करेंगे आफ्ताज एज को दर्शाने के लिए. वी कुड हैव यूज अनदर लेटर. हमें दूसरे लेटर का प्रयोग करना है. एंड एस टू डिनोट सबनाम एज, और एस का प्रयोग करेंगे सबनाम एज को दर्शाने के लिए. देन द एक्सप्रेशन टू फाइनल एज विल बी ए प्लस 3. तब जो व्यंजन होगा वह सबनाम का फाइनल एज होगा ए प्लस 3, विच कैन रिटन एज, जिसे हम ऐसे लिख सकते हैं. इफ इज 13 आफ्ताब एज इन ईयर, देन व्हाट इज सबनाम एज. अगर आफ्ताज का एज 23 होगा तो सबनाम का एज क्या होगा. Replacing by 23 in the expression a plus 3, we get 23 plus 3 is equal to 26 here. 23 को द्वारा हटा कर एक्सप्रेशन में a plus 3 हम 23 plus 3 पाएंगे 26 साल. Letters such as a and s that are used to represent number are called letter number. लेटर a और s जो नंबर को दर्शाने के प्रयोग होते हैं वो सब लेटर नंबर कहलाते हैं. मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंटेन लेटर नंबर सच एज एक्सप्रेशन 1 plus 3 आर कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और वह लेटर नंबर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो लेटर नंबर एक्सप्रेशन को कंटेन करते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन 1 a plus 3, वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं. गिव द एज ऑफ सबनम, राइट एन एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताज एज. सबनम का एज दिया हुआ है और आफ्ताब के एज को खोजने के लिए एक्सप्रेशन लिखें. वी नो डेट आफ्ताब इज 3 years यंगर देन सबनम. हम जानते हैं कि आफ्ताब 3 साल बड़ा है सबनम से. सो आफ्ताब एज विल बी थ्री लेस देन सबनम. तो आफ्ताब का एज 3 कम होगा सबनाम से. दिस कैन डिस्क्राइब एज, यह इस तरह डिस्क्राइब होगा. इफ वी अगेन यूज द लेटर ए टू
डिनोट आफ्ताब एज एंड द लेटर एस टू डिनोट शबनाम है। अगर हम फिर से लेटर ए का प्रयोग आफ्ताब एज को दर्शाने और लेटर एस का शबनाम एज को दर्शाने का प्रयोग करेंगे, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वुड बी, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये होगा, यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड आफ्ताब एज इफ शबनम इज 20। इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करके अफ्ताज के एज को खोजो अगर शबनम का एज 20 साल है तो। एग्जाम्पल 2, पार्थिव इज मेकिंग मैचस्टिक पैटर्न। पार्थिव मैचस्टिक का पैटर्न बना रहा है। ही रिपीटेडली प्लेस एल एस नेक्स्ट टू ईच अदर। वह रिपीटेडली एल एक्स के बाद एल को प्लेस किया है। Each L has two मैचस्टिक as shown in figure 1। सारे L के पास 2 मैचस्टिक है जो चित्र 4.2 में दिखाया गया है। हाउ मैनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक 5 LS। कितने मैचस्टिक प्रयोग हुआ 5 LS बनाने के लिए। फाइंड लेट अस डिस्क्राइब द रिलेशनशिप और पैटर्न हियर। इस रिलेशनशिप और पैटर्न को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्क्राइब करो। Every L need 2 matchsticks, so the number of matchsticks needed will be 2 times of number L। अगर सारे समय 2 मैचस्टिक प्रयोग हो रहा है, नंबर मैचस्टिक की ज़रूरत है तो 2 नंबर मैचस्टिक L में प्रयोग होगा। यह वैसे लिख सकते हैं, नाउ वी कैन यूज़ एनी लेटर टू डिनोट द नंबर ऑफ L। अब हम किसी भी लेटर का प्रयोग कर सकते हैं L नंबर को दर्शाने के लिए। लेट अस यूज एन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ द मैचस्टिक। चलो एन का प्रयोग करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर के मैचस्टिक को दर्शाने के लिए। दिस एक्सप्रेशन टेल अस हाउ मेनी मैचस्टिक आर नीडेड टू मेक L। यह एक्सप्रेशन बताएगा कि कितना मैचस्टिक की ज़रूरत है L बनाने के लिए। टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक के नंबर को खोजने के लिए वी जस्ट रिप्लेस एन बाई द नंबर ऑफ L। तो हमें एन को रिप्लेस करना पड़ेगा एन के नंबर से। एग्जाम्पल 3, किटकी प्रिपेयर एंड सरप्राइज कोकोनट जेरी लड्डू। काती कोकोनट के लड्डू को प्रिपेयर कर रही है और उसको सप्लाई कर रही है। द प्राइस ऑफ कोकोनट इज 35 रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ 1 kg इज 60 रुपीज़। जो कोकोनट का प्राइस है वो 35 रुपीज़ है और 1 kg जेरी का प्राइस 60 रुपीज़ है। हाउ मच शुड सी पे इफ़ सी बाई 10 कोकोनट एंड 5 kg जेरी। तो उसे कितना पे करने पड़ेगा अगर वो 10 कोकोनट और 5 kg जेरी को खरीद रही है। हाउ मच शुड सी पे इफ़ सी बॉगेट 8 कोकोनट एंड 9 kg जेरी। अगर वो 8 कोकोनट और 9 kg जेरी खरीद दे तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर अ गिवन नंबर ऑफ द कोकोनट एंड द क्वांटिटी ऑफ जेरी। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखो कि कितना टोटल अमाउंट उसने पेड किया कोकोनट और क्वांटिटी ऑफ जेरी को खरीदने के लिए। यूज दिस एक्सप्रेशन टू फाइंड द टोटल नंबर टू बी पेड फॉर 7 कोकोनट एंड 4 kg जेरी। इस एक्सप्रेशन का प्रयोग करो तो टोटल अमाउंट पेड हुए 7 कोकोनट और 4 kg जेरी के लिए। एग्जाम्पल 4, वी आर फेमिलियर विथ कैलकुलेटिंग द पेरीमीटर ऑफ सिंपल शेप। हम फेमिलियर हैं सिंपल शेप के पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए। राइट एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए एक एक्सप्रेशन लिखो। व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होगा जब पेरीमीटर का स्क्वायर क्या होगा साइड लेंथ 7 सेंटीमीटर के साथ। यूज़ द एक्सप्रेशन टू फाइंड आउट। एक्सप्रेशन का प्रयोग करो इसे फाइंड आउट करने के लिए। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ द यूज ऑफ द लेटर नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलाउड टू द एक्सप्रेस द जर्नी मैथमेटिकल इन कॉन्सेप्ट। तुम्हें रियलाइज़ होगा कि लेटर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का प्रयोग तुम्हें अलाउ करता है जनरल मैथमेटिकल के रिलेशन के कॉन्सेप्ट में। मैथमेटिकल रिलेशन एक्सप्रेस दिस वे आर ऑफ्टन कॉल्ड फार्मूला। मैथमेटिकल रिलेशन जब इस वे को एक्सप्रेस करता है तो वह फार्मूला कहलाता है। राइट द फार्मूला फॉर द पेरीमीटर ऑफ। इन पेरीमीटर के लिए फार्मूला लिखो।
Muniratha has a 20-meter long pipe. However, he want a longer water pipe for his garden. मुनिराथा के पास 20 मीटर लंबा पाइप है। कैसे भी उसे लंबा वाटरिंग पाइप चाहिए उसके गार्डन के लिए। ही ज्वाइन अनदर पाइप ऑफ सम लेंथ टू दिस वन। उसने कुछ लेंथ के दूसरे पाइप को उसमें जोड़ दिया। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ ऑफ द पाइप। एक व्यंजन को लिखो कंबाइंड लेंथ पाइप के कंबाइंड लेंथ के लिए। यूज़ द लेटर नंबर के टू डिनोट द लेंथ इन मीटर ऑफ द अदर पाइप। लेटर नंबर के का प्रयोग करो दूसरे पाइप के लंबाई को मीटर में डिनोट करने के लिए। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ किरिराथा इफ सी द फॉलोइंग नंबर ऑफ नोट 120 एंड 5 कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टोटल अमाउंट क्या होगा किरिराथा का अगर उसके पास 120 5 नंबर का नोट है। इस टेबल को पूरा करो। विन कातमिसिस ओन अ फ्लोर मिल। विन कातमिसिस एक फ्लोर मिल को खरीदा। इट टेक 10 सेकेंड फॉर रोलर मिल टू स्टार्ट रनिंग। उसने 10 सेकेंड लिया रोलर मिल को शुरू करने के लिए। वंस इट इज़ रनिंग ईच kg ऑफ ग्रेन टेक 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। जब वह चलने लगा तो ईच kg ग्रेन 8 सेकेंड लेते थे ग्राइंड होने के लिए पाउडर में। विच ऑफ द एक्सप्रेशन बिलो डिस्क्राइब द टाइम टेक टू कंप्लीट ग्राइंड वाई kg ऑफ ग्रेन्स एस्यूमिंग द मशीन इफ ऑफ इंटिली। कौन सा व्यंजन नीचे दिए टाइम को डिस्क्राइब करेगा पूरे केजी ऑफ ग्रेन को ग्राइंड होने के लिए। इस मशीन को इंटरनली में एग्ज्यूम करो। राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो लेटर का प्रयोग करके अपने चॉइस का। डिस्क्राइब द सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सिचुएशन को लिखो फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग से। In a calendar month, if any 2 into 3 grid full of dates is chosen as shown in the picture। कैलेंडर मंथ में अगर कोई भी 2 into 3 ग्रिड डेट से फुल है और तुम उसे चूज़ किए हो जो चित्र में दिखाया गया है। राइट एक्सप्रेशन फॉर द डेट इन द ब्लैंक सेल्स इफ द बॉटम मिडिल सेल्स एज डेट डब्ल्यू। एक्सप्रेशन को लिखो ऊपर वाले ब्लैंक सेल्स के लिए जो बॉटम के मिडिल सेल में है डब्ल्यू वाला। वी लर्न टू राइट एक्सप्रेशन एज सब ऑफ टर्म एंड इट बिकम इजी फॉर अस टू रीड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। हम अब सीखेंगे एक्सप्रेशन के टर्म में सब को लिखने के लिए और वो कैसे आसान बन जाता है हमें पढ़ने के लिए अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को। मैनी टाइम दे कुड हैव बीन रीड इन मल्टीपल वे एंड इट वाज कन्फ्यूजिंग। कभी कभी ये कई मल्टीपल वे में पढ़ा जाता है और ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है। वी यूज़ स्वैपिंग एडिंग 2 नंबर इन एनी ऑर्डर एंड ग्रुपिंग। हम स्वैपिंग का प्रयोग करते हैं 2 नंबर को कोई भी ऑर्डर में जोड़ के एंड ग्रुपिंग करते हैं एडिंग नंबर बाई दैम कन्वेंटली और नंबर को ग्रुपिंग में कन्वेंटली से ऐड करके। टू फाइंड इजी वे ऑफ इवेल्युएटिंग एक्सप्रेशन कि हम एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करने के लिए आसान तरीका खोज सके। स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग टर्म डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। स्वैपिंग और ग्रुपिंग टर्म एक्सप्रेशन के वैल्यू को चेंज नहीं करता। वी ऑल्सो लर्न टू यूज़ ब्रैकेट इन एक्सप्रेशन। हम ये भी सीखेंगे कि एक्सप्रेशन में ब्रैकेट का कैसे प्रयोग किया जाता है। इंक्लूडिंग ब्रैकेट विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड और ब्रैकेट को नेगेटिव साइन के साथ आउटसाइड का कैसे प्रयोग करेंगे। वी लर्न द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी लर्न करेंगे। मल्टीपल ऑफ अ सम इज सेम एज सम ऑफ मल्टीपल। मल्टीपल का सम एक जैसा होता है सम ऑफ मल्टीपल से। लेट अस नाउ एलिवेट द सेकंड वन। चलो अब दूसरे वालों को एलिवेट करते हैं। ऑल द टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन आर नंबर। क्या इस टर्म के सारे एक्सप्रेशन नंबर हैं। इफ़ वी नोटिस द टर्म, अगर हम टर्म को नोटिस करेंगे वी वी फाइंड दैट इट विल बी ईजियर टू एलिवेट इफ़ वी स्वाइप एंड ग्रुप द टर्म।
हम पाएंगे कि यह आसान हो गया एलिवेट करने के अगर हम ये स्वाइप और ग्रुप करेंगे टर्म को। लेट अस नाउ लुक द फिफ्थ एक्सप्रेशन। अब चलो पांचवें एक्सप्रेशन को देखो। इट हैज़ ब्रैकेट विथ अ नेगेटिव साइन आउटसाइड। उसके पास आउटसाइड में एक नेगेटिव साइन है। दिस कैन बी एलिवेट इन टू वे। यह दो रास्तों में एलिवेट होगा। बाय सॉल्विंग द ब्रैकेट फर्स्ट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके और ब्रैकेट को रिमूव करके। Now find the value of the other arithmetic expression, algebraic expression also that take a number value when the later number they contain are replaced by number। अब चलो दूसरा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के वैल्यू को फाइंड करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर के वैल्यू को लेता है जब लेटर के नंबर रिप्लेस नंबर के द्वारा उसे कंटेन करता है। इन एग्जांपल 1 फॉर फाइंडिंग Sabnam age when Aftaj is 23-year-old, we replace the later number a in the expression a plus 3 by 23 and it took the value 26। उदाहरण 1 में जब हमने सबनाम के एज को खोजने के लिए जब हम अफ्ताज के 23-year-old से हम उसके लेटर नंबर ए को रिप्लेस कर दिए थे 1 ए प्लस 23 के द्वारा a प्लस 3 तो हमें वैल्यू 26 मिला था। हाउ कैन वी डिस्क्राइब दिस सीक्वेंस और पैटर्न। कैसे हम इस सीक्वेंस और पैटर्न को डिस्क्राइब करेंगे। इजी दिस आर नंबर अपीयरिंग इन द मल्टीपल टेबल ऑफ 4। यह नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन टेबल के 4 में अपीयर होता है। फाइंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द 9th नंबर ऑफ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को खोजो 9th टर्म के सीक्वेंस को पाने के लिए। एज इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल 4। क्या यह मल्टीपल्स ऑफ 4 का सीक्वेंस है। इट कैन बी सीन दैट द 9th नंबर विल बी 4 टाइम। हम ये देख रहे हैं कि यह 9th नंबर के 4 टाइम है। एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस वी शॉर्टन 4 into n to 4n बाई स्किपिंग द मल्टीप्लिकेशन साइन। हमने स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में इसे शॉर्टन किया था मल्टीप्लिकेशन साइन को स्किप करके। वी राइट द नंबर फर्स्ट। हम पहले नंबर को लिखेंगे फॉलोड बाय द लेटर जो लेटर के द्वारा फॉलो है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन व्हेन द वैल्यू इज फाइंड द वैल्यू दैट एक्सप्रेशन टेक व्हेन मीटर इक्वल टू 2। एक्सप्रेशन के वैल्यू को खोजो जब वो के इक्वल टू 4 है और वैल्यू 28 है। वैल्यू को एक्सप्रेशन खोजो 5 मीटर प्लस 3 जो m इक्वल टू 2 को ले रहा है। सम सिंप्लीकेशन आर शोन बिलो वेयर द लेटर नंबर आर रिप्लेस्ड बाय नंबर एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन। कुछ सिंप्लीफिकेशन नीचे दिखाए गए हैं जहाँ पर लेटर रिप्लेस हुए हैं नंबर के द्वारा और वैल्यू एक्सप्रेशन से ऑब्टेन्ड हुए हैं। Earlier we found expression to find perimeter of the different regular figures in term of their side। हमने पहले एक्सप्रेशन को खोजा है पेरीमीटर के अलग अलग रेगुलर फिगर के टर्म में उनके साइड से। लेट अस नाउ फाइंड एन एक्सप्रेशन टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। चलो अब एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं उसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर को फाइंड करने के लिए। The expression means 5 times c is added to 3 times c is added to 10 times c। जो एक्सप्रेशन का मतलब है वो 5 times c में ऐड हुआ है 3 times c जो 10 times c में ऐड हुआ है। सो इन द टोटल लेटर c is added 5 plus 3 plus 10 टाइम। तो जो टोटल नंबर लेटर है c का वह 5 plus 3 plus 10 टाइम्स ऐड हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव सीन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। यह है कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ नंबर को देखा है। एग्जाम्पल 6 a big rectangle is split into 2 smaller rectangle as shown। दो बड़ा रेक्टेंगल दो छोटे रेक्टेंगल में स्प्लिट किया गया है जो दिखाया है। राइट द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल। एक एक्सप्रेशन को लिखो जो बिगर रेक्टेंगल के एरिया को दर्शा रहा है। द एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल आर 4v स्क्वायर। जो छोटे रेक्टेंगल का एरिया है वो 4v स्क्वायर है। यूनिट एंड
3 यूनिट द एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल कैन बी फाउंड इन 2 वे। जो बड़े एरिया का रेक्टेंगल है वह 2 वे में फाइंड किया जा सकता है। The first matrix give us 8n and the second matrix give us 12n plus 4n। पहला मेथड हमें 8n और दूसरा मेथड हमें 12n माइनस 4n दे रहा है, और एंड दे आर इक्वल सिंस 12 माइनस 4n इक्वल टू 8, और यह इक्वल है। दिस इज द एक्सपीरियंस फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल AEFD, और यह एक्सपीरियंस एरिया रेक्टेंगुलर AEFD के लिए है। एग्जाम्पल उदाहरण 60, अ शॉप रेंट आउट चेयर एंड टेबल फॉर अ डे यूज। एक शॉप ने चेयर और टेबल को रेंट पे दिया एक दिन के प्रयोग के लिए। टू रेंट देम वन हैज़ टू पे द फॉलोइंग अमाउंट पर पीस। उन्हें रेंट करने के लिए उन्हें हर पीस का अमाउंट पे करना पड़ता था पहले। When the furniture is returned, the shopkeeper pay back the sum amount as follow। जब फर्नीचर वापस आया तो शॉपकीपर ने कुछ अमाउंट को वापस दे दिया। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल नंबर ऑफ रुपीज़ पेड। एक एक्सप्रेशन लिखो कि पूरा टोटल नंबर रुपीज़ कितना पेड हुआ है। डिस्क्राइब द प्रोड्यूसर टू गेट द अमाउंट। अब प्रोड्यूर को डिस्क्राइब करो अमाउंट को पाने के लिए। द टोटल अमाउंट इन रुपीज़ पेड द बिगिनिंग इज 40x प्लस 75y। जो टोटल अमाउंट रुपीज़ में दिया गया है वह 40x प्लस 75y होगा, और जो टोटल अमाउंट रिटर्न है वो 6x प्लस 10y है। कैन वी सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन? इफ यस हाउ, इफ नॉट वाई नॉट। क्या हम सिंप्लीफाई को एक्सप्रेशन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्यों? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं? रिकॉलिंग हाउ वी ओपन ब्रैकेट इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वी गेट। कैसे हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन में ब्रैकेट को ओपन करते हैं? सिंस द टर्म कैन एडेड इन एनी ऑर्डर। सिंस तो टर्म किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकता है। द रिमेनिंग ब्रैकेट कैन बी ओपन एंड द एक्सप्रेशन बिकम। तो बचा हुआ ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और एक्सप्रेशन तब क्या होगा? वी कैन ग्रुप द लाइक टर्म टुगेदर। हम टर्म को ग्रुप कर सकते हैं एक साथ, तब रिजल्ट ये होगा। द एक्सपीरियंस इज सिंप्लीफाइड टू विच इज द टोटल अमाउंट पेड। जो एक्सपीरियंस सिंप्लीफाइड हुआ है वह टोटल कितने रुपीज़ में पेड हुआ है। एग्जाम्पल 8, चरू हैज़ बीन थ्रो 3 राउंड ऑफ अ क्विज। उदाहरण, चरू ने क्विज के 3 राउंड को निकाल लिया। हर स्क्वायर इन 3 राउंड आर 7p। उसका स्क्वायर तीनों राउंड में 7p है। हियर p रिप्रेजेंट द स्क्वायर फॉर ए करेक्ट आंसर एंड p रिप्रेजेंट द पेनल्टी फॉर द इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पर p करेक्ट आंसर और q इनकरेक्ट आंसर। यहाँ पर p करेक्ट आंसर के स्क्वायर को और q करेक्ट आंसर के पेनल्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ स्क्वायर फॉर करेक्ट आंसर, अगर स्क्वायर करेक्ट आंसर के लिए 4 होगा एंड द पेनल्टी फॉर द रॉन्ग इज 1, और जो रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी 1 होगा। फाइंड द चरू स्क्वायर इन द फर्स्ट राउंड। तो चरू का स्क्वायर पहले राउंड में फाइंड करो। चरू स्क्वायर इज, वी कैन एलिवेट दिस एक्सप्रेशन बाय राइटिंग इट्स अ सम ऑफ टर्म। चरू का स्क्वायर यह है तो हम उसे एलिवेट कर सकते हैं उसके एक्सप्रेशन को उसके सम ऑफ टर्म के द्वारा। व्हाट आर हर स्क्वायर इन द सेकेंड एंड थर्ड राउंड। उसका स्क्वायर सेकेंड और थर्ड राउंड में क्या है? व्हाट इफ देयर इज नो पेनल्टी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन दैट सिचुएशन। अगर वहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं है तो उस समय क्यू का क्या वैल्यू होगा उस सिचुएशन में। व्हाट इज हर फाइनल स्क्वायर आफ्टर 3 राउंड। उसका फाइनल स्क्वायर क्या है 3 राउंड के बाद। सिंस द टर्म कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर वी कैन रिमूव द ब्रैकेट एंड राइट। तो सिंस टर्म किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकता है और हम हम ब्रैकेट को हटा कर लिख सकते हैं। गिव सम एग्जाम्पल स्क्वायर फॉर कृषिता इन 3 राउंड सो दैट
दे एड अप टू गिव 23p माइनस 7q। कुछ संभव स्क्वायर दो कृषिता के 3 राउंड के लिए जो उसमें ऐड हुए हैं। कैन यू से हु स्क्वायर्ड मोर, कैन यू एक्सप्लेन वाई, क्या तुम बता सकते हो कौन ज़्यादा स्कोर किया है और क्या तुम समझा सकते हो क्यों। सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। उदाहरण 9, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। उदाहरण 10, आर द एक्सप्रेशन 5u एंड 5 + u इक्वल, क्या यह एक्सप्रेशन इक्वल है एक दूसरे के। द एक्सप्रेशन 5u मीन्स 5 टाइम द नंबर u एंड द एक्सप्रेशन 5 + u मीन्स 5 मोर देन u। इस एक्सप्रेशन का मतलब है जो 5u है वो 5 टाइम नंबर u के है, और जो एक्सप्रेशन 5 + u है उसका मतलब 5 मोर देन नंबर u है। दिस टू बिगन डिफरेंट ऑपरेशन, यह डिफरेंट ऑपरेशन से शुरुआत हो रहा है। दिस शुड गिव डिफरेंट, यह सब डिफरेंट वैल्यू देंगे। फिल इन द ब्लैंक्स बिलो रिप्लेसिंग द लेटर नंबर बाय नंबर, नीचे दिए गए बॉक्स को भरो नंबर लेटर नंबर के द्वारा। एन एक्सप्रेशन इज शोन, और एक उदाहरण दिखाया गया है। देन कंपेयर द वैल्यू, फिर वैल्यू को कंपेयर करो। Some value for any given value of u, but we can see that they do not, so these two expression are not equal। एक जैसे वैल्यू नीचे वैल्यू u में दिए हैं, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ नहीं देख सकते हैं, लेकिन तो यह दो एक्सप्रेशन नहीं इक्वल है। आफ्टर फिलिंग इन 2 डायग्राम डू यू थिंक द 2 एक्सप्रेशन आर इक्वल, 2 डायग्राम को भरने के बाद क्या तुम सोच रहे हो यह दोनों इक्वल हैं। एग्जाम्पल 11, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर इन द पिक्चर, पिक्चर में जो नंबर दिया गया है उसका सम क्या है। अननोन वैल्यू आर डिनोट बाय लेटर नंबर, अननोन वैल्यू लेटर नंबर के द्वारा दर्शाया जाता है। ऐड द नंबर इन ईच पिक्चर बिलो, नीचे दिए गए पिक्चर में एक नंबर को ऐड करो। राइट द करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई देम, उनके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन को लिखो और उसे सिंप्लीफाई करो। ट्राई एडिंग द नंबर इन ईच पिक्चर इन अ कपल डिफरेंट वे एंड सी दैट यू गेट सेम थिंग, और कोशिश करो सारे पिक्चर के नंबर को कपल डिफरेंट रास्तों में जोड़ो और उन्हें देखो क्या वह एक जैसे चीज़ है। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सारे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। सम सिंप्लीफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर डन बिलो, कुछ सिंप्लीफिकेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नीचे हुए हैं। द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड शुड बी इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, जो एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड पे है वह शायद आसान है। ऑब्जर्व ईच ऑफ देम एंड सी इफ देयर इज अ मिस्टेक, सारे को देखो क्या वहाँ पर कोई मिस्टेक है। इफ यू थिंक देयर इज अ मिस्टेक ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग, अगर वहाँ पर कोई मिस्टेक है कोशिश करो उसे बताने के लिए कि क्या वहाँ पर गलत है। देन सिंप्लीफाई इट करेक्ट, तब उसे उस सिंप्लीफाई को करेक्ट करो। टेक अ लुक ऑल द करेक्टर सिंप्लीफॉर्म, एक बार सारे करेक्ट सिंप्लीफॉर्म को देखो। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टर्म एंड द नंबर ऑफ लेटर दिस एक्सप्रेशन है, क्या वहाँ पर कोई रिलेशन है नंबर ऑफ टर्म और नंबर ऑफ लेटर नंबर के बीच में जो एक्सप्रेशन है। इन द फर्स्ट सेक्शन वी गॉट अ glimpse ऑफ algebraic expression and how to use them to describe simple pattern and relationship in a concise and elegant manner। क्या पहले सेक्शन में हम गिम्प्लेस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पाएंगे और कैसे हम उस सिंपल पैटर्न और रिलेशनशिप को एक कॉन्सिक्वेंस और एलिगेंट मैनर में यूज करेंगे। हियर वी कंटिन्यू टू लुक फॉर जनरल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी इन डिफरेंट सीनियर्स। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे जनरल रिलेशनशिप क्वांटिटी के अलग अलग सीनियर्स के बीच में देखने के लिए। फाइंड पैटर्न एंड इंटेंशनली इवन एक्सप्लेन व्हाई दिस पैटर्न अकर।
पैटर्न को खोजो और इंट्रोडक्टरी बताओ क्यों यह पैटर्न अकर हो रहा है। रिमेंबर द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्राइबिंग इन सिंपल लैंग्वेज, याद रखो कि उसे तुम आसान लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर पाओ। और विजलिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप या वो विजलिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिफोर ट्राइंग टू राइट दैम एज एक्सप्रेशन, और उसे कोशिश करो एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। लुक एट द पिक्चर गिवन इन ईच केस, पिक्चर को देखो जो सारे केस में दिए गए हैं। द नंबर मशीन टेक इन द 2 नंबर एट द टॉप ऑफ y, नंबर मशीन टॉप के y को 2 नंबर लेगा इनपुट में। फॉर्म सम ऑपरेशन एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एट द बॉटम, कुछ ऑपरेशन फॉर्म होगा और वो रिजल्ट को बॉटम पर देगा। द मशीन परफॉर्म द सेम ऑपरेशन ऑन द आउटपुट इन ईच केस, मशीन सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा आउटपुट पे एक केस पे। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द नंबर मशीन बिलो एंड राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच सेट ऑफ इनपुट। नाउ मेक अ फॉर्मूला ऑन योर ओन, राइट अ फ्यू नंबर मशीन एज एग्जाम्पल यूजिंग द फॉर्मूला, चैलेंज योर क्लासमेट टू फिगर इट आउट। अब एक फॉर्मूला को खुद से लिखो और कुछ नंबर मशीन के उदाहरण को फॉर्मूला का प्रयोग करके और अपने क्लासमेट को उस फिगर इट आउट से चुनौती दो। एग्जाम्पल 12, सुमिजित नोटिस रिपीटिंग पैटर्न अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ साड़ी। उदाहरण 12, सुमिजित ने ध्यान दिया कि जो साड़ी का बॉर्डर होता है उसमें रिपीटिंग पैटर्न है। सुमिजित वंडर इफ देयर इज़ अ वे टू डिस्क्राइब ऑल पोजीशन वेयर द डिज़ाइन ऑकर, सुमिजित हैरान है कि अगर वहाँ पर कोई रास्ता होता उन सारे पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो लेट अस टेक द मार्क 2 into 2 स्क्वायर एंड द कंसीडर नंबर लाइंग ऑन द डायगोनल 12 into 20, 13 and 19। चलो अब 2 into 2 स्क्वायर को 2 into 2 मार्क स्क्वायर को लेते हैं और जो डायगोनल है उसे उस नंबर को आप कंसिडर करते हैं 12 और 20, 13 और 19। फाइंड देयर सम, व्हाट डू ऑब्जर्व, इनके सम को खोजो और तुमने क्या ऑब्जर्व किया। विल द डायगोनल सम बी इक्वल इन एवरी 2 into 2 स्क्वायर इन दिस एंडलेस ग्रिड, क्या जो डायगोनल सम है वह 2 into 2 स्क्वायर में इक्वल है एंडलेस ग्रिड में। हाउ कैन बी श्योर, कैसे हम श्योर हों। टू बी श्योर ऑफ दिस वी कैन नॉट चेक विथ ऑल 2 into 2 स्क्वायर एज देयर आर एन लिमिटेड नंबर ऑफ देम, हम ऐसे नहीं श्योर हो सकते हैं चेक करके 2 into 2 स्क्वायर से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे अनलिमिटेड नंबर हैं। गिव that we know the top left number, how do we find other number in this 2 into 2 square। अब टॉप लेफ्ट नंबर में दिए ऊपर टॉप लेफ्ट नंबर को जानो। कैसे हम दूसरे नंबर को 2 into 2 स्क्वायर में खोजेंगे। एज वी हैव डूइंग फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब नंबर इन वर्ड, हमने पहले किया है, चलो अब नंबर को वर्ड में डिस्क्राइब करते हैं। द नंबर ऑफ द राइट विल बी 1 more than, जो नंबर राइट में है वो एक ज़्यादा है। सो द अदर नंबर इन 2 into 2 स्क्वायर कैन बी रिप्रेजेंट एज शोन इन द ग्रिड, तो जो 2 into 2 स्क्वायर में दूसरे नंबर है वो जो ग्रिड में दिया है उसके तरह शो होंगे। लेट अस फाइंड द डायगोनल सम, चलो अब डायगोनल सम को फाइंड करते हैं। सिंस द टर्म कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, अब टर्म किसी भी ऑर्डर में ऐड हो सकता है। द ब्रैकेट कैन बी ओपन, ब्रैकेट ओपन है। वेरीफाई द एक्सप्रेशन फॉर द डायगोनल सम बाय कंसिडरिंग एनी 2 into 2 स्क्वायर एंड टेकिंग इट्स टॉप लेफ्ट टू बी ए। अब डायगोनल सम के एक्सप्रेशन को वेरीफाई करो किसी भी कंसीडर स्क्वायर के द्वारा और टॉप लेफ्ट नंबर को लो। फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर के सम को फाइंड करो। कंपेयर इट विद द नंबर इन द सेंटर, अब उस नंबर को सेंटर वाले नंबर के साथ कंपेयर करो। 15 repeat this for another set of numbers that form this shape,
व्हाट डू सर, इसको फिर से रिपीट करो दूसरे सेट ऑफ नंबर से जो इस शेप में है, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। विल दिस ऑलवेज हैपन, क्या ये हमेशा होगा। डू यू शो दिस, क्या तुम ये दिखाए। हिंट, कंसिडर अ जनरल सेट ऑफ नंबर डैट फॉर्म दिस शेप, जनरल सेट ऑफ नंबर को कंसिडर करो जो यह शेप को फॉर्म करता है। टेक द नंबर एट द सेंटर टू बी ए, जो नंबर है उसे सेंटर में लो ए। एक्सप्रेस द अदर नंबर इन टर्म ए, और दूसरे नंबर को टर्म ए में एक्सप्रेस करो। लुक एट द पिक्चर बिलो, नीचे दिए पिक्चर को देखो। इट इज़ द पैटर्न यूजिंग मैचस्टिक, कैन आइडेंटिफाई दिस पैटर्न, जो पैटर्न है वो मैचस्टिक के प्रयोग से है, क्या तुम उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। वी कैन सी स्टेप 1 हैज़ 1 ट्रायंगल, स्टेप 2 हैज़ 2 ट्रायंगल, स्टेप 3 हैज़ 3 ट्रायंगल एंड सो ऑन। हम देख सकते हैं कि कदम पहले के पास 1 ट्रायंगल है, कदम दूसरे के पास 2 ट्रायंगल है, कदम तीसरे के पास 3 ट्रायंगल है, और बहुत से। कैन यू टेल हाउ मेनी मैचस्टिक देयर विल बी इन नेक्स्ट स्टेप, क्या तुम बता सकते हो नेक्स्ट स्टेप में कितने मैचस्टिक होंगे। इट इज़ 11, यह 11 होगा। यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस एंड सी, तुम इससे ड्रॉ कर सकते हो और देख सकते हो। हाउ मेनी मैचस्टिक विल देयर बी इन स्टेप 33, स्टेप 84 एंड स्टेप 108, कितना मैचस्टिक स्टेप 33, स्टेप 84, स्टेप 108 में होगा। ऑफ कोर्स वी ड्रॉ एंड काउंट, हम इसे ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं। बट इज़ देयर अ क्विक वे टू फाइंड द आंसर यूजिंग द पैटर्न प्रेजेंट हियर, लेकिन यहाँ पर एक आसान तरीका है, इस पैटर्न का प्रयोग करके आंसर निकाल सकते हैं जो प्रेजेंट है। व्हाट इज़ द जनरल रूल टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन नेक्स्ट, क्या जनरल रूल है नेक्स्ट स्टेप के मैचस्टिक नंबर को फाइंड करने के लिए। वी कैन सी दैट एट ईच स्टेप 2 मैचस्टिक आर प्लेस टू गेट नेक्स्ट, हमें देख सकते हैं कि सारे स्टेप पे 2 मैचस्टिक है नेक्स्ट स्टेप को पाने के लिए। थिंक ऑफ अ वे टू यूज द फाइंड आउट द मैचस्टिक इन द स्टेप 33, सोचो और बताओ कितना मैचस्टिक का प्रयोग होगा 33 स्टेप में। एच ईच टाइम 2 मैचस्टिक आर बिगन ऐड, सारे टाइम पे 2 मैचस्टिक ऐड हो रहा है। फाइंड आउट हाउ मेनी 2s प्लस बी एडेड, 2 मैचस्टिक विल बी एडेड इन स्टेप 33 विल हेल्प, खोजो कि कितना स्टेप 33 में ऐड होगा। लुक एट द टेबल व्यू एंड ट्राई टू फाइंड आउट, जो टेबल नीचे दिया गया है उसे देखो और कोशिश करो फाइंड करने का। What could be expression describing the rule formula to find out the number matchstick at any step, कौन सा नंबर और रूल है जो रूल और फॉर्मूला है जो इस मैचस्टिक ऑफ नंबर मैचस्टिक के स्टेप को फाइंड कर रहा है। द एक्सप्रेशन गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक इन स्टेप वाइज, जो एक्सप्रेशन है वो नंबर ऑफ मैचस्टिक को स्टेप वाइज में दे रहा है। नाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मैचस्टिक एट एनी स्टेप क्विकली, अब हम नंबर ऑफ मैचस्टिक को किसी भी स्टेप पे क्विकली से फाइंड कर सकते हैं। डज द अबव एक्सप्रेशन आल्सो गिव द नंबर ऑफ मैचस्टिक एट ईच स्टेप करेक्टली, क्या ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन में सारे नंबर ऑफ मैचस्टिक का स्टेप करेक्टली है। आर दिस एक्सप्रेशन द सेम, क्या ये सब एक्सप्रेशन सेम है। देयर इज अ डिफरेंट वे टू काउंट, यहाँ पर अलग अलग रास्ते हैं इसे काउंट करने के लिए। और सी द पैटर्न, और पैटर्न को देखो। लेट अस टेक अ लुक एट द पिक्चर अगेन, चलो दोबारा पिक्चर को देखते हैं। मैचस्टिक आर प्लेस्ड इन 2 और इरेजर, हॉरिजॉन्टल वन एट द बॉटम एंड टॉप एंड द प्लेस्ड डायगोनल इन द मिडल। मैचस्टिक 2 इरेजर में रखा है और टॉप और बॉटम पे हॉरिजॉन्टल और मिडिल में डायगोनल। फॉर एग्जाम्पल इन स्टेप 2 देयर आर 2 मैचस्टिक प्लेस्ड हॉरिजॉन्टल, 3 मैचस्टिक प्लेस्ड डायगोनल। उदाहरण के लिए स्टेप 2 में वहाँ पर 2 मैचस्टिक प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टल और 3 मैचस्टिक डायगोनल। हाउ डज द नंबर ऑफ मैचस्टिक चेंज इन ईच ऑर्गेनाइजेशन एज द स्टेप, और कैसे नंबर ऑफ मैचस्टिक सारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है स्टेप के बढ़ने से। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर नंबर ऑफ मैचस्टिक एट स्टेप वाई इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्रेशन को लिखो नंबर ऑफ मैचस्टिक को स्टेप वाई में। फॉर द प्रॉब्लम आस्किंग टू फाइंड सुटेबल एक्सप्रेशन, इस प्रॉब्लम को पूछने के लिए एक सुटेबल एक्सप्रेशन को फाइंड करो। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टूड द रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट क्वांटिटी इन द सिचुएशन डिस्क्राइब, पहले कोशिश करो रिलेशन को फाइंड करने के लिए
अलग अलग क्वांटिटीज के सिचुएशन के बीच में। इफ़ रिक्वायर्ड एज्यूम सम वैल्यू फॉर द अननोन एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशन। अगर ये ज़रूरत है तो कुछ अननोन नंबर को एज्यूम करो और उनसे रिलेशन को फाइंड करने की कोशिश करो। 1 प्लेट ऑफ ज्वार रोटी इज़ 30 रुपीज़ एंड द प्लेट ऑफ pulao cost is 20. If a plate of jawar roti and of pulao were ordered in a day, which expression describe the total amount in rupees on that day? अगर एक ज्वार रोटी का प्लेट 30 रुपीज़ है, पुलाव का 20 रुपीज़, और जो एक्स प्लेट है वो ज्वार रोटी और जो वाई प्लेट है वो पुलाव है, तो वहाँ पर एक दिन में कितने ऑर्डर हुए हैं एक्सप्रेशन को लिखो जो टोटल अमाउंट और रुपीज़ को दर्शा रहा है जो एक दिन में अर्न हुए हैं। द पुष्पपिता सेल 2 टाइप ऑफ फ्लावर ऑन इंडिपेंडेंस डे, चंपक एंड मैरीगोल्ड। पुष्पिता 2 प्रकार के फ्लावर को इंडिपेंडेंस डे पर सेल की, चंपक और मैरीगोल्ड को। P कस्टमर ओनली बोट चंपक, Q कस्टमर ओनली बोट मैरीगोल्ड एंड R कस्टमर बॉगेट बोथ। जो कस्टमर P था वो बस चंपक को बॉगेट खरीदा, जो कस्टमर Q था वो बस मैरीगोल्ड को बस खरीदा, और जो कस्टमर R था वो बस वह दोनों को खरीदा। ऑन द सेम डे, एक ही दिन पे, सी गिव अवे अ टाइनी नेशनल फ्लैग टू एवरी कस्टमर। वह सारे कस्टमर को छोटा राष्ट्रीय तिरंगा दे रहे थे। हाउ मेनी फ्लैग्स डिड सी गिव अवे दैट डे? कितने फ्लैग्स वह उस दिन दिए? A snail is trying to climb along the wall of a deep well. एक स्नेल कोशिश कर रहा था एक डीप वेल वॉल पे चढ़ने के लिए। During the day it climbed up u centimeter and during the night it slowly slipped down d centimeter. सुबह के समय वह u सेंटीमीटर तक क्लाइंब किया और रात के समय वह डी सेंटीमीटर नीचे धीरे धीरे स्लिप हो गया। दिस हैपन फॉर 10 days and 10 nights. यह 10 दिन और 10 रात तक हुआ। राधा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ साइकिल रेस एंड प्रैक्टिस डेली। द फर्स्ट वीक सी साइकिल 5 किलोमीटर एवरी डे। राधा एक साइकिल रेस के लिए तैयार हो रही थी। वह डेली प्रैक्टिस करती। पहले वीक में वह 5 किलोमीटर प्रतिदिन साइकिल चलाई। एवरी वीक सी इंक्रीज डेली डिस्टेंस साइकिल बाई जेड किलोमीटर। वह एवरी वीक अपने डेली डिस्टेंस को इंक्रीज करती जेड किलोमीटर के द्वारा। हाउ मेनी किलोमीटर वुड राधा हैव साइकिल आफ्टर 3 वीक? कितना किलोमीटर राधा 3 वीक के बाद साइकिल कर लेगी? इन द फॉलोइंग फिगर ऑब्जर्व हाउ द एक्सप्रेशन w+2 बिकम 4w+20। फॉलोइंग फिगर में ऑब्जर्व करो कैसे w+2 एक्सप्रेशन 4w+20 बन गया एक ही पाथ पे। फिल इन द मिसिंग ब्लैंक ऑन द रिमेनिंग पाथ। जो खाली पाथ हैं उन्हें फिल करो। द ओवल्स कंटेन एक्सप्रेशन एंड द बॉक्स कंटेन ऑपरेशन। जो ओवल्स हैं वो एक्सप्रेशन को कंटेन कर रहे हैं, जो बॉक्स हैं वो ऑपरेशन को कंटेन कर रहे हैं। अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहापुर टू वहापुर स्टॉप एट 3 स्टेशन एट इक्वल डिस्टेंस अलॉन्ग द वे। एक लोकल ट्रेन जो यहापुर से वहापुर तक 3 स्टेशन में रुकी इक्वल डिस्टेंस से। द टाइम टेकन इन मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू नेक्स्ट स्टेशन इज द सेम एंड इज डिनोट बाई टी। और जो टाइम लगा मिनट में यात्रा करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक वह सेम है और जिसे हम टी के द्वारा डिनोट करेंगे। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट एट ईच ऑफ 3 स्टेशन। जो ट्रेन थी वह 2 मिनट सारे तीनों स्टेशन पर रुकी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो। ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो नीचे एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसे ऐड करो। सब्ट्रैक्ट द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। जो नीचे एक्सप्रेशन है उसे सब्ट्रैक्ट करो। डिस्क्राइब सिचुएशन करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उन करस्पॉन्डिंग सिचुएशन को डिस्क्राइब करो। इमेजिन अ स्ट्रेट रोप इफ इट इज़ कट वंस एज सोन इन द फिगर वी गेट 2 पीस। एक स्ट्रेट रोप को इमेजिन करो। अगर वो जैसे चीज़ में दिखाया अगर वो कट जाए तो हम 2 पीस पा जाएंगे। इफ़ रोप इज़ फोल्डेड वंस एंड देन कट एज सोन फिगर। अगर रोप को हम जैसे चित्र में दिखाएगा वैसे काटेंगे तो हम 3 पीस पाएंगे। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फाइंड द नंबर ऑफ पीस द रोप इज फोल्डेड 10 टाइम एंड कट।
पैटर्न को ऑब्जर्व करो। अगर हम रोप को 10 बार मोल्ड करेंगे और उसे काटेंगे, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ पीस व्हेन द रोप इज फोल्डेड आर टाइम एंड कट। एक तो नंबर ऑफ पीस का एक्सप्रेशन क्या होगा जब हम रोप को आर टाइम फोल्ड करेंगे और कट करेंगे। 12 लुक at the matchstick pattern below. Observe the identify pattern. How many matchstick is required to make 10 such square? नीचे दिए गए मैचस्टिक पैटर्न को देखो और ऑब्जर्व करो और आइडेंटिफाई करो उस पैटर्न को। कितने मैचस्टिक रिक्वायर्ड होंगे 10 स्क्वायर को बनाने के लिए। कितने रिक्वायर्ड होंगे डब्ल्यू स्क्वायर को बनाने के लिए। हैव यू नोटिस हाउ द कलर चेंज इन द ट्रैफिक सिग्नल द सीक्वेंस ऑफ कलर चेंज इन शोन बिलो। क्या तुमने नोटिस किया है जो ट्रैफिक सिग्नल पे रंग चेंज होता है वह सीक्वेंस कलर चेंज का नीचे दिखाया गया है। फाइंड द कलर एट द पोजीशन 90 190 एंड 343। राइट एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द पोजीशन फॉर ईच कलर। नीचे दिए गए कलर पोजीशन 90 190 एंड 343 को खोजो और उसके लिए एक एक्सप्रेशन लिखो जो सारे का कलर को दर्शा रहा है। ऑब्जर्व द पैटर्न बिलो। हाउ मेनी स्क्वायर विल बी देयर इन स्टेप 4 स्टेप 10 स्टेप 50। राइट जनरल फार्मूला। नीचे पैटर्न को ऑब्जर्व करो और कितने स्क्वायर की ज़रूरत होगी स्टेप 4 स्टेप 10 स्टेप 50 में, और एक जनरल फार्मूला को लिखो। हाउ वुड द फार्मूला चेंज इफ वी वांट टू काउंट द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ ऑल स्क्वायर। कैसे फार्मूला बदलेगा जब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ वेराइटीज़ को सारे स्क्वायर का। नंबर आर रिटन इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस इन दिस एंडलेस 4 कॉलम ग्रिड। नंबर एक पार्टिकुलर सीक्वेंस में लिखता है इस 4 कॉलम ग्रिड के एंडलेंस में।